से आता है क्या, कोटा संभाग से संबंधित परियोजनाएं, कोटा संभाग से संबंधित परियोजनाएं। देखिए, कोटा संभाग से संबंधित यदि हम परियोजना की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सर कोटा संभाग में कौन से जिले आते हैं। याद रखिएगा, अभी जो नवीनतम चेंजमेंट हुआ है, बहुत सारे नए जिले गठित हुए हैं, तो उसके तहत बहुत सारे संभाग में पुनर्गठन भी हुआ है। कोटा संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें इस प्रकार से कोई पुनर्गठन की बात नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से सबसे पहले तो जिले आते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोटा संभाग जो है इसके अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो देखिए, एक तो हो गया आपके सामने कोटा, दूसरा हो गया आपके बूंदी, कोटा बूंदी, तीसरा हो गया है आपके सामने बारां, कोटा बूंदी बारां, और चौथा हो गया है आपके सामने झालावाड़, कोटा बूंदी बारां और झालावाड़। आप आरएसएसबी बोर्ड के पेपर देख लीजिए, आप आरपीसी के पेपर देख लीजिए। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी परियोजना है जो कोटा संभाग से संबंधित नहीं है। जैसे नए प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वह मंदिर जो कोटा संभाग में शामिल नहीं है। अब एक तरफ जिले और एक तरफ मंदिर, ये तो पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से मंदिर या निम्न में से वह परियोजना जो कोटा संभाग से संबंधित नहीं है। देखिए, इनमें देखते हैं कि कौन से जिले में कौन सी परियोजना है। इनका आप नाम जरूर याद रखें, और लगभग परियोजनाओं के जो नाम है वो जिस नदी पर चलती है उसी के नाम पर है। देखिए, जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि कोटा जिले के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं प्रमुख रूप से, जो कि आपको याद रखनी है। देखिए, एक तो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट सावन भादो परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछने में वन लाइनर पूछ सकता है, तो यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में, सावन भादो परियोजना। एक याद रखिएगा, कोटा जिले की है आलनिया परियोजना। कौन सी है, याद रखिएगा, आलनिया परियोजना। एक है आपके, याद रखिएगा, कोटा की तकली परियोजना, तकली परियोजना। कोटा जिले की ये 3 जो परियोजनाएं हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यदि मैं बूंदी की बात करूं तो फिर याद रखिएगा, एक तो है आपके घरदड़ा परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद रखिएगा आप, घरदड़ा हो गई है तो गुड्डा परियोजना। इसके अलावा याद रखिएगा आप चाकण परियोजना। अब देखिए, ये तीनों ही, चाहे घरदड़ा हो, चाहे गुड्डा हो और चाहे चाकण हो, इधर से सावन भादो हो, आलनिया हो या तकली। अब पूछने में वैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, याद रखिएगा, कि निम्न में से वह लघु परियोजना जिसका संबंध कोटा जिले से नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा सावन भादो परियोजना, आलनिया परियोजना, तकली परियोजना। इधर से एक दे देगा आपके चाकण परियोजना, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, बात करते हैं आपके 12 की। तो देखिए, 12 जिले की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 12 जिले की यदि मैं चर्चा करूं तो एक तो है आपके बेंथली परियोजना। कौन सी है, याद रखिएगा, बेंथली परियोजना। ठीक है, एक है, याद रखिएगा, विलास परियोजना। एक बेंथली परियोजना है, एक विलास परियोजना है, एक याद रखिएगा परवन परियोजना है, एक ल्याहासी परियोजना है, और एक याद रखिएगा अंधेरी परियोजना है, अंधेरी परियोजना। तो ये इतनी सारी जो परियोजनाएं हैं ये है आपके कौन से जिले की, याद रखिएगा 12 जिले की, और ये सारी की सारी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना 12 जिले से संबंधित नहीं है। तो इधर से आपको दे देगा बेंथली, विलास, इतने देगा केवल नाम, बेंथली, परवन,
ल्हासी और इधर से उठाकर दे देगा चाकण। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको पूछता है। यदि हम झालावाड़ जिले की परियोजनाओं के बारे में चर्चा करें तो ये वो जिला है कोटा संभाग का जिसमें सर्वाधिक छोटी छोटी लघु परियोजनाएं हैं, जैसे भीम सागर परियोजना, भीम सागर परियोजना, जैसे हरीशचंद्र परियोजना, जैसे पिंपलाद परियोजना, पिंपलाद परियोजना याद रखिएगा, जैसे गागरीन, जैसे गागरीन परियोजना, जैसे चंद्रभागा परियोजना, जैसे गोमती सागर परियोजना, जैसे चोली परियोजना, चोली परियोजना, जैसे छापी परियोजना। तो कहने का मतलब इतनी सारी जो परियोजनाएं हैं ये आपके कौन से जिले से संबंधित हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झालावाड़ से। अब क्वेश्चन यहां से यदि बनेगा तो सिंपल सी बात है, केवल इधर से तो वो यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है। तो यानी कि यहां से दे देगा घाघरीन, पिंपलाद, भीमसागर और इधर से उठाकर दे देगा आपके सामने तकली। ऐसे भी बन सकता है, जैसे मैंने कहा कि 12 जिले से पूछ लेगा कि कौन सी परियोजना 12 जिले से संबंधित नहीं है, 3 इनमें से दे देगा बेंतली, विलास, परवन और इधर से दे देगा घाघरीन। या फिर क्या करेगा कि इधर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिले दे दिए और इधर 4 छोटी छोटी परियोजनाओं के नाम और कहेगा मिलान करो। या फिर डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा, आपको पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि कोटा संभाग से संबंधित नहीं है। अब देखिए, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये थोड़ा सा नया तरीका आया है कि आपको किसी संभाग विशेष से पूछने लग गया कि निम्न में से कौन सी परियोजना कोटा संभाग से संबंधित नहीं है, या फिर अदर किसी और संभाग से भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप देखेंगे कि लगभग पेपरों के अंदर इस प्रकार कोटा संभाग से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो अक्सर आपको पूछा जाता है। ये तो आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा यदि मैं और छोटी छोटी कोई परियोजना की चर्चा करूं, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बताइएगा, जैसे चुल्ली देह परियोजना। अब ये क्या है, नाम ही ऐसे हैं, अब ये नाम पढ़ते ही लगता है कि एग्जामिनर का ध्यान इधर जा सकता है कि निम्न में से चुल्ली देह परियोजना कहां पर है। जैसे अब ये नाम यदि एग्जामिनर के सामने आया कि बत्तीसा नाला परियोजना, तो वो पूछ लेगा बत्तीसा नाला परियोजना कहां पर है, कौन सा, बत्तीसा नाला परियोजना। अब जैसे आप कहेंगे कि सर इनका जो संबंध है चुल्ली देह परियोजना, ये है आपके करौली से, किससे है, करौली से। तो आप कहेंगे सर चुल्ली देह परियोजना भी करौली में है और करौली के अंदर एक और परियोजना है, कौन सी, पांचना, पांचना परियोजना। अब यदि मैं बत्तीसा नाला परियोजना की चर्चा करूं तो ये कहां पर है, याद रखेगा, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट ऐसा कोई। ठीक है, अब जैसे आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सबको बड़ा सोच विचार करके इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको कि इंदिरा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना का संबंध, परियोजना का संबंध कौन से
जिले से है। पहला क्वेश्चन तो है आपके सामने ये, और इसके जो आंसर है वो है आपके सामने पहला कोटा, दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, और डी नंबर ऑप्शन है अलवर। आपके सामने है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन यदि इस प्रकार से भी आ जाए कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी नदी पर संचालित है, और फिर आपके सामने पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा ऑप्शन है रावी प्लस व्यास, तीसरा ऑप्शन है व्यास प्लस सतलज, और डी ऑप्शन है आपके सामने चंबल। फिर ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि आपके दिमाग में आईजीएनपी आ रही है, हो सकता है ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आईजीएनपी आए। आईजीएनपी क्या है, तो आईजीएनपी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये अलग है, यहां पर पढ़िए इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है, ये अलग है। हमारे राजस्थान में जिसे आप बोलते हैं जीवन रेखा आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है, लेकिन ये अलग है, ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है जो कि आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर चंबल नदी पर संचालित है, याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हम आईजीएनपी पढ़ने में बिजी हो जाते हैं इतने, हमें फिर केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही याद रहती है, जबकि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है। ठीक है, तो आजकल क्या है, इस प्रकार से फैक्ट भी आपके सामने पूछे जाते हैं। जैसे कि ये तो रही आपके सामने पूर्णतः कोटा संभाग से संबंधित परियोजनाएं, चाहे वो आपके कोटा जिले से संबंधित हो या फिर आपके बूंदी जिले से संबंधित हो, फिर उसके बाद में आपके 12 जिले से संबंधित हो, और उसके बाद में आपके किससे, झालावाड़ से। ठीक है, सारी सारी बातें यहां पर आपके सामने क्या होती है, कंप्लीट। याद रखिएगा एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोटा हो गई, बूंदी हो गई, 12 हो गई, और झालावाड़ जिले की जो जो परियोजनाएं हैं वो सारी क्या हो गई, कंप्लीट। क्लियर, तो ये परियोजनाएं हो गई कोटा संभाग से। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना कौन से संभाग से संबंधित नहीं है, तो एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी सिंचाई पेयजल परियोजना भरतपुर संभाग से संबंधित नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये आ गई कि सर ये भरतपुर जो संभाग है, इस भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। पहली बात तो यही होगी आपके सामने, क्योंकि भरतपुर जो संभाग है वो पुनर्गठित संभाग में आता है। पुनर्गठित कैसे, देखो भरतपुर संभाग में आप पहले कितने जिले पढ़ते थे, आप कहेंगे सर 4 जिले पढ़ते थे। कौन कौन से, एक तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर, एक तो जिला ये, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है धौलपुर, और चौथा कौन सा, आप कहेंगे सर करौली। यानी कि भरतपुर संभाग में आप ये 4 जिले पढ़ते थे, लेकिन ये क्या है, पुनर्गठित संभाग है। यानी कि आज वर्तमान के अंदर इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, एक सवाई माधोपुर से जो अलग हुआ है, कौन सा हुआ है, आप कहेंगे गंगापुर सिटी, एक तो ये हो गया। एक भरतपुर से अलग हुआ है, कौन सा, डीग। यानी कि अब वर्तमान के अंदर भरतपुर संभाग में कितने आ गए, 6 जिले। यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी परियोजना भरतपुर संभाग से संबंधित नहीं है, इस पर ध्यान देना है। अब 5 ना कहां पर है, आप कहेंगे सर करौली में।
चुल्ली देह परियोजना कहां पर है? करौली में। आप कहेंगे सर करौली भरतपुर संभाग में आता है, मतलब ये भी है, ये भी है। अच्छा, बात है कौन सी? पार्वती। आप सब जानते हैं कि पार्वती जो परियोजना है वो है आपके कौन से जिले में? धौलपुर। और आप कहेंगे सर भरतपुर संभाग में धौलपुर भी आता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर ल्हासी परियोजना है, और ल्हासी परियोजना कौन से जिले में है? बारां में। और बारां भरतपुर संभाग का भाग नहीं है, बारां कोटा संभाग का भाग है। यानी कि यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपके सामने डी। बताइए, सारी बात क्लियर?